एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आ रखे हैं गांव। और गांव की वीडियो मैंने नहीं बनाई, मतलब देहरादून से आते हुए, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो रही है, तो इसीलिए। और कुछ पुराने ब्लॉग्स भी जो कि मैंने पोस्ट नहीं करे हुए, तो हो सकता है मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट करूँ। तो कल है हमारे गाँव में काली माता का भंडारा दे रहे हैं। हमारे गाँव की जितनी भी जो हम लड़कियाँ हैं, अनमैरिड और मैरिड, मतलब ध्यानठुड़ियाँ, और जो शौशाली ध्यानठुड़ियाँ, मतलब जो ससुराल जा रखी हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने दिया था महाराज जी को एक, हमारे ध्यानठुड़ियों की तरफ से महाराज जी के लिए कुछ दिया था हमने। तो उस टाइम पे हम लोग काली माता, जो काली मैया हमारी, उनके लिए नहीं दिया था कुछ। तो इस बार हम उनके लिए कुछ एक अपने तरफ से जो होता है, जितनी भी ध्यानठुड़ियाँ, उनकी तरफ से कुछ चांदी का छतर टाइप बना के दे रहे हैं हम लोग। और भंडारा भी दे रहे हैं सारी लड़कियाँ। तो आज सारी लड़कियाँ जितनी भी है, छोटी से छोटी बड़ी, जो ससुराल जा रही है, वो सब आज आएंगे। तो शाम को बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है। और फिर कल का दिखाऊंगी मैं, कल होगा भंडारा। कल भी आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसा होता है, क्या है, कैसा। तो आज हो सकता है मंदिर की सफाई वगैरह करे तो हम लोग वहाँ जाएंगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से सुबह की जर्नी मेरी, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर राखी जोशी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही पहाड़ों की नज़ारे मैं आपको दिखाते रहूँ, और पहाड़ी कल्चर यानी कि जौनसारी कल्चर से मैं आपको रूबरू कराऊँ। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो सबसे पहले उठ के सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं जब भी उठती हूँ सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं एक मंत्र बोलती हूँ, विद्या मंत्र, जो कि हर किसी को बोलना चाहिए। वो है क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोलते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। तो मैं तो हूँ नहीं अब स्टूडेंट, मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, बट जो करते हैं तो उनको बोलना चाहिए। बट वैसे हर किसी को ये मंत्र बोलना चाहिए सुबह उठ के। और दूसरा जो काम होता है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि सबसे पहले जब आप उठते हो, अपनी चादर, बेडशीट्स और ब्लैंकेट, जो भी चीज़ें हैं, सब साफ़ करो अच्छे से। उसके बाद मेरा जो रूटीन होता है, फ्रेश होने के बाद, टूथब्रश वगैरह करने के बाद, वो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि भाई घर में इतना हर बार आप वीडियोज़ ये कैप्चर नहीं कर सकते, और भी काम होता है। तो सारी चीज़ें ब्रश करके फ्रेश होने के बाद मैं आती हूँ नीचे शॉप पे। और आप देख सकते हैं हमारी शॉप के सामने का नज़ारा कितना प्यारा है, और आज मौसम भी इतना बेस्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद सबसे पहले शॉप पे आने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है पूजा करना, क्योंकि पापा उठे नहीं थे। जब मैं गाँव आती हूँ तो या तो भाई बैठते हैं दुकान में, या तो फिर हम लोग ही बैठते हैं। तो ये है हमारी छोटी सी शॉप गाँव में। और यहाँ पे फिर मतलब ज़रूरत की चीज़ें मिल ही जाती, जो गाँव में मतलब जिस चीज़ की नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, राशन वगैरह, तो मिल जाता है छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद सबसे पहले तो मैं फ़ोन को सेट करती हूँ एक जगह पे, जहाँ से मैं वीडियो कैप्चर करूँ। तो मैंने भगवान जी को धूपबत्ती वगैरह दी। सबसे पहले तो मेरा धूपबत्ती देने का ही काम होता है। तो मेरी जो पूजा है वो काफ़ी देर तक चलती रहती है, और मैं हमेशा भी ऐसे ही करती हूँ पूजा। ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने ऐसा कर रही हूँ। तो सबसे पहले यही होता है पूजा वगैरह करना। और जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पापा बोलते हैं कि हर दिन की मतलब 1 रुपए, जो उसमें जो एक महाराज जी के नाम का डिब्बा रखा हुआ है, तो मतलब प्रतिदिन 1 रुपए उसमें, उस डिब्बे में रखना ही रखना है, ऐसा मेरे पापा बोलते हैं हमको। और फिर जब भर जाता डिब्बा तो वो महाराज जी के जो मंदिर में, वहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं आती हूँ ऊपर, और मुझे भूख लगी होती है, तो पानी तो मैं सुबह पी लेती हूँ। फिर होता है मुझे चाय की वो, और भूख लग जाती है, चाहिए 1 रोटी हो, लेकिन खा लो भाई, सुबह ये होता है। फिर तब तक मम्मी ने भी नाश्ता बना रखा था, और चाय भी बना रखी थी मम्मी ने। तो मैंने चाय वगैरह गरम करी, क्योंकि गैस पैसा होता ना, यहीं पे हम चाय यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो यहीं पे ही बनाते हैं। तो मम्मी औरों ने भी चाय नहीं पी थी, और भाई औरों ने पी रखी थी, तो मैं बची थी। और मम्मी ने कहा कि मैं बाद में ही पीऊँगी जब खाना बन जाएगा। तो मेरे को जाना भी था और काम से, तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय निकाल ली, क्योंकि उसके बाद मुझे नाश्ता करना था और फिर निकलना था। तो चाय लेके आई मैं किचन में। तो ये है हमारा घर, अंदर से ऐसा जो लकड़ी वाला है। तो यहाँ पे जो है मेरी जो माताश्री है वो बना रहे थे नाश्ता।
और हम लोग क्या होता है जैसे बासी रोटी बची हुई होती है तो हम लोग वो खा लेते हैं सुबह में। मतलब ऐसे छोड़ते नहीं, या तो गाय वगैरह को भी दे देते हैं अगर बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर 4-5 रोटी है तो हम सब लोग 1-1 2-2 रोटी सब खा लेते हैं। और सब्ज़ी बनी हुई नहीं थी, टाइम लग रहा था सब्ज़ी बनने में, तो मम्मी ने मिर्च वाला नमक पीस रखा था। तो पहले का वो भी थोड़ा-सा ही बचा हुआ था, तो मैंने कहा वो मैं ही वो कर लेती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं थोड़ा ही बचा था। मैंने कहा मम्मी को, मैंने कहा मैं इसी के साथ खा लूँगी। फिर मम्मी को याद आया कि नमक भी पीसना है, क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे। मेहमान मतलब मेरी बहनें वगैरह सब आ रहे थे, तो चाहिए ही होता है। और यहाँ पे ना मेरी जो मम्मी है और मेरी बुआ है, वो लोग ना सभी लोग इसलिए इतने मजबूत है कि सुबह-सुबह उठ के ना, जैसे जो बासी रोटी बची होती है, हम लोग तो नखरे करते हैं लेकिन ये लोग खा लेते हैं। और बासी रोटी में इतनी ताकत होती है ना भाई। मैं 1 हफ्ते गाँव में रही और मैं कंटिन्यू मैं मम्मी को यही बोलती थी। मैंने कहा जो भी रोटी बची होगी ना मुझे देना, क्योंकि मैंने सुना था बासी रोटी से ना ताकत आती है। मैंने कहा तब तो मेरी ये हड्डियाँ छुट जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, पता नहीं मैं कब मोटी होंगी यार। तो फिर नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई, अपना जो ड्यूटी थी मेरी नमक पीसने वाली, मम्मी ने पूरा तैयार कर रखा था मसाला वगैरह, बस मुझे पीसना था। बाकी सारा काम मम्मी ने रात को खाना जब बन जाता है सोने से पहले ही सारी चीज़ें इंतज़ाम करा हुआ था। तो ये मम्मी लोग ही कर सकते हैं यार, हम लोग इतना आलस करते हैं ना। मेरी मम्मी ने पता नहीं कब करा ये मसाला रेडी, मुझे पता भी नहीं चला। फिर निकाली मैंने मिक्सी, जो कि मेरी मम्मी ने 6 महीने से निकाल ही नहीं रखी थी। आफ़त मानते हैं भाई। तो मम्मी कह रही कि देख ले तू अपने आप ही। फिर इसमें हो रखी थी बहुत धूल जम रखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ ही नहीं करी थी। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी सफाई करी। तो मुझे पीसना था हरा वाला नमक भी और लाल वाला भी, क्योंकि कुछ लोग हरा नहीं खाते, कुछ लाल नहीं खाते, तो ऐसा। फिर मैंने फटाफट पीसा और फिर रख दिया, क्योंकि नमक वाले हाथ हो रखे थे, वीडियो बना ही नहीं पाई। उसके बाद मुझे जाना पड़ा सड़क पे, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ थे रखे हुए 30 केजी। तो ये है हमारे गाँव, मतलब रोड में जाने का रास्ता, देख सकते हैं कितना प्यारा है। और फिर मैं लेके आई ये गेहूँ का कट्टा, और यहाँ पे मुझे सब देख रहे थे कि ये कैसे लेके जा रही है। और मेरे से सच में उठाया नहीं जा रहा था पहले, पर फिर मेरे को ना बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने कहा अगर मैं नहीं लेके गई ना तो लोग बोलते हैं कितने कामचोर है। तो इसलिए मैंने उठा ही लिया बड़ी मुश्किल से। और ये आप देख सकते हैं कितनी हरियाली-वरियाली हो रही भाई आजकल गाँव साइड में। और मैं ना पापा की चप्पल पहन रखी थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने नीचे पहुँचा ही दिया भाई घर पे, और उसके बाद मैं इतना थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। फिर आई मैं किचन में, और मम्मी ने भी खाना वगैरह बना रखा था तब तक। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है जिसको खुमानी और आड़ू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो मैंने कहा यार इसको नमक के साथ थोड़ा-सा खाया जाए, टेस्टी-टेस्टी। और ये सच में बहुत टेस्टी हो रहा था यार खाने में, और जो कि मुझे नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खानी भी नहीं होती, मतलब मिर्च और नमक। फिर भी मैंने खा लिया, और मेरी मम्मी मुझे इतना डाँट रही थी, मत खा भई तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन सुनता कौन है, आजकल के बच्चे नहीं सुनते भई। मेरी मम्मी कह रही, और मेरी मम्मी ने क्या, मैंने 2 खाई और मेरी मम्मी ने छुपा दी ताकि ये खाए ना भई, क्योंकि इसको दिक्कत हो जाएगी। अब मानती तो ये है नहीं, फिर मम्मी ने दूसरे दिन ये छुपा ही दी टोकरी कहीं। फिर आ गई थी मैं लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि चूल्हे के लिए जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं गाँव में। तो ये है हमारा एक पांड बोलते हैं हम लोग, छानी है हमारी गाँव में ही है।
घर के ऊपर ही यहाँ पे बकरी, इस वाले रूम में ना बकरी वगैरह रखी जाती थी पहले। अब तो खैर 2 ही बकरी, पहले बहुत बकरियाँ होती थी, 50-60 ऐसे होती थी। तो यहाँ पे जो है 2-3 बकरियाँ हैं और इसके अंदर रखा हुआ है मतलब लकड़ी वगैरह। तो ये देख सकते हैं हमारी बकरियाँ कितनी प्यारी-प्यारी है, छोटी-छोटी, और ये खाना खा ही नहीं रहे भाई, इनके लिए खाना भी लगा रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सामने पतली लकड़ियाँ भी है, मोटी भी है, हरी भी है। और ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं, ये ना पहाड़ी झाड़ू होता है, हम टंडारा बोलते हैं इसको, और इससे जो है झाड़ू बहुत अच्छे से लगता है। जैसे सीख वाला झाड़ू काम करता है ना, वैसे ये पहाड़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फिर निकालती हूँ मैं लकड़ी वगैरह। तो मेरे को 4-5 लकड़ी ये मोटी वाली लेके जानी थी और बाकी एक पुआ बोलते हैं इसको, जो आप पतली वाली लकड़ी देख रहे हो, उसको उठा के लेके जाना था, घर में रखना था, ताकि फिर शाम को ज़रूरत पड़ने पर आना ना पड़े ऊपर, मतलब एडवांस में रख देते हैं लकड़ी वगैरह। थक गए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से काम निपटाने के बाद फिर मुझे जाना था मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि गाँव की सभी लड़कियाँ आ रखी थी मंदिर में, एक-एक घर से ना, पर फैमिली से एक-एक लड़की सफाई करने के लिए आ रखे थे। मंदिर साफ़ करना था प्रॉपर, इसीलिए एडवांस में 1 दिन पहले ही बुलाया गया था। तो हम अनमैरिड लड़कियाँ, तो हम सब पहले ही आ रखे थे। तो मेरी भतीजियाँ, मेरी बुआ लोग, बड़े-बड़े भी, छोटी-छोटी भी, सब हम साथ में ही सफाई कर रहे थे मंदिर की। और आपको दिखाती हूँ मैं कितने सारे लोग हैं आज हम सफाई करने के लिए, बहुत। और हमने बहुत मज़े एंजॉय कर के हमने सफाई करी है भाई, अलग ही मज़ा आया भाई। ठीक है पानी पे रहे तो हम पानी लागी नोट। अच्छा रुको मुंह में साफ करनी पोचा गांडा है बे, रुको एक बार ये पानी हम राखी तो पाइली देके पानी ले रात लोगों पे रोटी सब टिप हाथ पर ही ले पोचा पानी के पास पहुंचा ना ठीक है बुआ का ले सब पोचा एक बाल्टी पानी दे नो पैसे कोई काय वाली पानी हाय काय जोर रखो आज एक बोलो नहीं भी हम दो ही पहुंचा ला रे क्या बोले लाग ला दो ही नहीं थे 3 नहीं थे एक पानी ला लो ना हम नहीं ओए मबुआ देखो लागी तू कि काम लागे छाड़ दे ओ शर्मिला रही ओंदी
तो मंदिर के आसपास की सफाई तो हो गई थी, तो पीछे के साइड ये 2 छोटी-छोटी बहनें और एक बुआ है, ये सफाई कर रहे थे पीछे की साइड। और फिर मुझे भी बड़ी बुआ और उन्हें पीछे ही भेज दिया, तो हम यहाँ पे सब साफ़ करने में लगे हुए थे साथ में ही। और साथ में काम करने में ना तो थकता है इंसान और एक अलग ही मज़ा आता है भाई, ये तो है। अरे तो ऐसी आवाज कोशी सी तेरी बाद में आवाज करो तू गाड़ी ठीक है। ओ चापल में तो चापल रख ले ले चापला ना ओली भोजी माया के नीति उस माया के नीति थे ओए मम्मी मरा गया आज ना बे माया तूने रख ला जो को जो बुआजी की ढोड़नो मैं तो बुआजी से जोरे माया के नीति थी वो तू सारी वीडियो लगी आई देखो बैटरी में पसंद मत बोल बना रुक जाती रुक जा जूम कर ले इन्हें कर ले जूम माया के नीति सोनी निकाले हम ओके कुछ लग देंगे यहाँ गाड़ी अपो एक नो माते खूब चूस करे मारो बे बाइक नाला काम शाटी आंटी आंटी एरू या ले चेस करो शो ले तो हमारे ले बन दो आंटी है हाय गाइस अब हम थक रहे हैं बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा थक रखे हैं अब हम थोड़ा पनड़ी देखेंगे अरे आगे के वीडियो हमने आज बहुत सारा काम किया बहुत सारा काम कर रखा मेन करेक्टर उनको कह रहे हैं हेलो गाइस इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई है ये सारा क्रेडिट जाता है हेमा बुआ जी को इन्होंने पैसे दिए खुद की जेब से और बोला कि कोल्ड ड्रिंक लेके आओ सब बहुत थक रखे हैं ऐसे दयालु इंसान और इन्होंने बहुत कम मिलता है बहुत काम कर रखा है सामने का नजारा हमारे गांव का नजारा और कोल्ड ड्रिंक फिर भी बची हुई है अभी। तो उसके बाद मंदिर की सफाई करने के बाद मैं आ गई खेत में। पापा ने बुलाया था, कुछ सामान वगैरह लाना था और पापा औरों को बहुत गर्मी हो रही थी तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी पापा ने शॉप से, तो मैं वही लेके आई थी। और जब मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी कर लेती हूँ काम।
तो पापा ने बोला कि हाँ तू भी तोड़ ले, बीन सीख ले तोड़ना भाई, प्रॉपर सारा काम सिखा रहे हैं मेरे घर वाले। तो फिर सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बैठ के पी यहाँ पे, मेरे पापा, भैया और जो बाकी हम लोग कम से कम 4 5 6 लोग थे, 6 7 लोग काम करने वाले हम। तो यहाँ पे जो है जो सामने का नज़ारा हो रहा था वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद मैं भी लग गई डायरेक्ट काम पे। फिर बाकी सभी लोग काम कर रहे थे और मेरे को जाना था घर पे, क्योंकि घर पे जो है दीदी लोग भी आ गए थे, तो उनके छोटे-छोटे बच्चे थे, फिर उनके साथ के लिए भी कोई नहीं था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बची हुई थी, फिर इन लोगों ने दोबारा पी ली, फिर मैं निकल गई यहाँ से। और ये देख सकते हैं प्रॉपर वो लोग दूर से दिख रहे हैं खेत में, और सामने का जो है नज़ारा ये इस तरीके से है चारों तरफ। फिर उसके बाद मैं निकल गई यहाँ से रूम के लिए और घर के लिए, और यहाँ पे जो गाँव भी दिख रहा है थोड़ा बहुत मेरा, और रास्ता देख सकते हैं आप कैसे रास्ते हैं पहाड़ों में, लेकिन बहुत बढ़िया है सब कुछ। तो खेत से मैं घर पहुँच गई थी और घर पे जो है दीदी की बेटी और दीदी और आ रखे थे, एक ही दीदी आ रखे थे अभी तक। फिर उनके बच्चों से मिली मैं। अरे गाइस, क्या हाल चाल है गाइस? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों सो रखे, थक रखे? बात बातों में खड़े रहे। नमस्ते कोला होई जाए। उसके बाद दीदी और कर रहे थे नाश्ता और मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े थे बहुत सारे धोने के लिए, और जो हम किचन में नीचे बिछाते हैं चटाई टाइप की जैसे होती है वो भी था धोने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने भिगा दिए थे सुबह, और मम्मी मेरी दिन में धोने के लिए गई थी, मैंने कहा शाम को धोऊंगी। और यहाँ पे ना यार बहुत सारा पानी आता है, तो यहाँ पे अच्छे से धुल जाता है। घर में तो जब भी कुछ फंक्शन होता है तो पानी टूट ही जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यहीं पे लेके आए करके धुलने के लिए ना, बर्तन कपड़े वगैरह। यहाँ पे सही से बैठने का भी और धो भी सकते हैं। तो सारा कपड़ा वगैरह धोने के बाद में एक एक कपड़े देते रही। दीदी की बेटी भी आ रखी थी मेरे साथ, तो मैं थोड़ा बहुत उसके पास देते रही ताकि वो घर पे देते जाए, और वहाँ पे क्या दीदी डाल देगी सुखाने के लिए, क्योंकि आप मौसम भी देख रहे हो कैसा हो रहा है, तो इतना बढ़िया मौसम भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए फटाफट मैंने कपड़े वगैरह धोए और हम निकल गए घर के लिए। उसके बाद दोबारा मेरे पापा का फ़ोन आता है कि खेत में आ जा कुछ सामान लेके। फिर गई खेत में, जो कुछ सामान था, फिर पापा ने फिर सामान पकड़वा दिया और फिर मुझे जाना था घर पे। ये सब सामान के लिए मेरे को इतने दूर से बुला रखा है इधर। फिर मैं खेत से जैसे ही घर पे पहुंची और मैं किचन में गई, और किचन में देखा तो यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही थी आज जौनसारी स्पेशल डिश, जिसको अस्के बोलते हैं। और ये स्पेशल तब बनाया जाता है जब मेहमान वगैरह होता है या फिर कुछ स्पेशल होता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको दही के साथ भी खाते हैं, बट मैं इसे घी और चीनी के साथ खाती हूँ, तो मेरे को वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं।
और फिर दीदी और भी आ रखे थे, उन लोगों ने भी खाया। और फिर मैंने कहा यार साथ में ना चावल राजमा दाल बना रखी थी मम्मी ने, तो मैंने राजमा दाल भी खा ली साथ में। मम्मी ने कहा कि खा ले अभी। उसके बाद देखा ये सब पलटन पहुंच रखी थी, बाकी दीदी लोग भी सब पहुंच रखे थे। तो ये थे मेरी दीदी और के बच्चे। और शाम को ना इनके साथ इतना मज़ा आ रहा था ना भाई, अलग ही मज़ा। फिर तब तक दीदी और भी आ रखे थे और फिर मैं गई बैग लेने के लिए, क्योंकि जब भी वो लोग आते हैं तो भाई उनका स्पेशल बैग वूग लेने के लिए जाना ही पड़ता है। बुआ औरों का सबका बैग वगैरह लेने जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है मैं और मेरी दीदी की बेटी विदुषी हम बन रखे थे यहाँ पे बिल्कुल क्या बोले अब सामान ढोने वाले। तो फिर उसके बाद हम सामान वगैरह घर पे लेके आए। और ये जो देख सकते हैं आप कार्टून हमारे बिल्कुल ऊपर, और ये मैंने इन्हें बोला एक बैग तुम भी लेके आओ, कह रहे मौसी हमारे बस का तो है ही नहीं। और इतने चालू है। और जब हमने सामान ऊपर लेके आए तब कह रहे मौसी दे दो हम रखेंगे, तब इनको थोड़ा दया आ गई अपने मौसी और के ऊपर। फिर सारा सामान रख दिया था हम लोगों ने। और क्या बोलते हैं आज तो इतने सारे बच्चे थे घर में, इतने सारे लोग, तो एक अलग ही रौनक थी। और घर में बहुत अच्छा लगता है यार जब इतने सारे लोग होते हैं। फिर मैंने फटाफट पानी वगैरह दिया उनको पीने के लिए, और साथ में मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय। और क्योंकि जैसे ही पहुँचते हैं तो हमारे तो पहाड़ों में यार सबसे पहले चाय ही पीते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। फिर दी मैंने सभी को चाय, और सबके साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा है, साथ में बैठ के एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर आती है शाम को, शाम हो गई थी, रात हो गई थी मतलब। फिर खाना खाने बैठे तो सबसे पहले तो हमने ये जो हमारे चच्चे बच्चे आ रखे थे सब इनको जिमाया। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसके बाद सब हम लोगों ने खाना खाया, मैंने, मम्मी, बुआ जी, दीदी और उन सभी लोगों ने। और फिर हम बहुत ज़्यादा थक रखे थे, फिर चले गए हम रेस्ट करने के लिए। दोस्तों आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम थक रखे हैं बहुत ज़्यादा, काम करके बहुत बुरी हालत हो रखी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।